नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत वेलकम है ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कल मार्केट को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आज के मार्केट की बात करें तो निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला। मतलब इतना बड़ा डाउनफॉल दोस्तों मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं देखा था। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी यहाँ पर 4,500-5,000 पॉइंट डाउन था, यानी अपने लोअर सर्किट के आसपास कहीं न कहीं बैंक निफ्टी चला गया था और निफ्टी भी आज अपने लोअर सर्किट के आसपास जाकर आया। तो दोस्तों ये इतना बड़ा डाउनफॉल तो मैंने मेरी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर कभी नहीं देखा। और मैं अगर बात करूँ इस कैंडल की, अगर आप लोग इस कैंडल की शक्ल देखोगे एक बार डेली मतलब डेली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए दोस्तों इतनी बड़ी कैंडल आपको हिस्ट्री के अंदर कभी भी पास्ट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि एक मॉन्स्टर कैंडल, आप इसे कह सकते हो मॉन्स्टर कैंडल आज हमें एक मिली है। और दोस्तों आज क्लियर कट मूव डाउन साइड के लिए आया है। अब दोस्तों कल की वीडियो की अगर मैं बात यहाँ पर करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों को देखिए दोस्तों एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है मार्केट के अंदर, ये हमने बात की थी, ये हमने सोचा था कहीं न कहीं, लेकिन इतना बड़ा डाउनफॉल आएगा मार्केट के अंदर दोस्तों इंडिया के अंदर किसी को नहीं पता था। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 99% लोगों को ये विश्वास था कि हाँ मार्केट आज हल्का-सा साइडवेज हो सकता है और डे हाफ के बाद में हमें एक बाइंग साइड में मोमेंटम मिलेगी। अगर अगर या फिर अगर सुबह मोमेंटम मिलती है तो डे हाफ के बाद में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग कहीं न कहीं मिल सकती है। लेकिन इतने बड़े डाउनफॉल का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जैसा कि मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग मिली थी हमें कल की डेट के अंदर। उसका रीज़न तो दोस्तों आरबीआई वाला कुछ था, हमारा जीडीपी का डेटा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एग्जिट पोल ने जो है 350 सीटें बीजेपी को, एनडीए को बताई थी कि 350-400 सीटें आराम से आ सकती है। लेकिन आज जो है बीजेपी लगभग 240 सीटों पर, 243 सीटों पर सिमटी हुई है और गठबंधन की सरकार दोस्तों बनानी पड़ रही है। इस वजह से दोस्तों मार्केट के अंदर एक गैप डाउन में देखने के लिए मिला। मॉर्निंग से ही कहीं न कहीं इंडिया एयरलाइंस आगे चल रहा था और एक साल का सा साइडवेज मोमेंटम देने के बाद इतना बड़ा डाउनफॉल के अंदर मार्केट आज आया है। तो दोस्तों डेफिनेटली आज पुट के अंदर किसी ने मतलब आज तो दोस्तों ट्रेड देने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए दोस्तों आज एक क्लियर कट मूव मिला, यानी कि आज कोई जरूरत नहीं थी कि किसी को बोला जाए कि आप लोगों को पुट के अंदर ट्रेड करना है। डेफिनेटली पुट के अंदर ही पैसा बना होगा मेरे हिसाब से। और इतनी बड़ी कैंडल अगर बनी है तो दोस्तों मुझे लगता है पोर्टफोलियो आप लोगों का लाल होगा अगर आप लोगों ने कोई स्टॉकों के अंदर बाइंग कर रखी है। अब दोस्तों ये तो हुई हमारी चार्ट की बात। अगर हम बात करें कि अब दोस्तों होगा क्या आगे, पार्टियों का क्या होगा, मार्केट का क्या होगा, उस हिसाब से बात कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर टेक्निकल के बेसिस से मैं कोई भी आपको बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कई लोग अपने वीडियो के अंदर अभी भी बता रहे हैं, अभी भी लेकर बैठे कि देखो यहाँ पर सपोर्ट है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखो ये ट्रेंड लाइन है। दोस्तों भूल जाइए इन चीजों को, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मान करके चल रहे हो तो मेरे हिसाब से फिर तो दोस्तों क्या ही कहना। आप इस वीडियो को मुझे लगता है फर्स्ट बार देख रहे हो या फिर अभी वीडियो को आप देखना स्टार्ट किए हो। तो दोस्तों आप लोग टेक्निकल टेक्निकल को बिल्कुल भूल जाइए। आने वाले 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस वीक के अंदर आप लोगों को टेक्निकल ट्रेड नहीं करना है। वो करते हो तो आपकी अलग बात है। फिलहाल अगर टेक्निकल ट्रेड करते भी हो और अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है तो मुझे लगता है वो बाय लक, बाय किस्मत आपको हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको सेंटीमेंट ट्रेड करना है। मैंने कल परसों से मैं चिल्ला रहा हूँ कि आप लोगों को टेक्निकल नहीं देखना, आप लोगों को सेंटीमेंट देखना है। अब दोस्तों सेंटीमेंट की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी को लगभग 240 सीटों के आसपास अभी आ रही है। एक बार मैं आपको यहाँ पर सर्च करके भी बता देता हूँ इलेक्शन रिजल्ट 2024, ताकि आप लोगों को लाइव एक बिलीव हो जाए कि हाँ लाइव डेटा हमारे पास आ रहा है। मैं भी क्योंकि अभी देखिए लाइव गिनती चालू है, लाइव डेटा यहाँ पर हमारे पास आने लगा है। देखिए 241 सीट यहाँ पर गूगल दिखा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास 241 सीटें हैं। 29 वन हो चुकी है, 212 पर लीडिंग जारी है। तो मुझे लगता है 201 212 में से भी क्या आएगी, ज्यादा कुछ आ नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा 250 आ जाएगी। तो दोस्तों 241 सीटों पर ये है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 है। तो मुझे लगता है देखिए यहाँ पर गूगल के सामने आपके पास लाइव डेटा भी मैं दिखा रहा हूँ। 241 सीटों पर बीजेपी चल रही है, यहाँ पर लाइव डेटा आ रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, 241 सीटें आ चुकी है। अगर 272 सीटों में से 241 सीटों को अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन निकल करके आएगा लगभग 30 सीटों का। दोस्तों 30 सीटों का अभी भी बीजेपी के पास 30 सीटें कम पड़ रही है सरकार बनाने के लिए एनडीए के पास। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर बीजेपी के पास अगर 272 सीटों से आज अगर मॉर्निंग के अंदर ज्यादा सीट आने का सिनेरियो रहता तो वो मुझे लगता है दोस्तों फिर मार्केट हमारा इस तरह से क्रैश नहीं करता और मार्केट कहीं न कहीं रिकवर कर जाता। अगर दोस्तों बीजेपी के पास 400 सीटें आ जाती, तो फिर मुझे लगता है मार्केट आज हमारा जो है निफ्टी तो कहीं न कहीं 25,000 चला जाता, बैंक निफ्टी चाहे 55,000 चला जाता, वो बात अलग थी। लेकिन दोस्तों ये गिरने का रीज़न ये होता है कि किसी अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम से पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम कर जाते हैं और जब इच्छा अनुसार हमारे परिणाम नहीं आता, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, तो वो आपको पता है फिर मार्केट भी अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 30 सीटें अभी भी बीजेपी के पास कम पड़ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं गठबंधन की, अलायंस की बात करें। अगर बीजेपी अलायंस करती है, यानी अगर गठबंधन
करेंगे। देखिए दोस्तों, गठबंधन की सरकार तो बनानी ही पड़ेगी, कन्फर्म है, क्योंकि अकेली सरकार तो 272 पे बनती है और आपको पता है 272 सीटें बीजेपी के पास अभी आ नहीं रही। बीजेपी को अभी भी अपनी खुद की सरकार बनाने के लिए 30 सीटें और चाहिए। तो मुझे लगता है अब सरकार बननी पड़ेगी गठबंधन की। दोस्तों डेटा हमारा क्लियर डेटा शाम को 8-9 बजे तक आ जाएगा, तो मैं आपको और भी वीडियो बनाकर बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर अपडेट जरूर कर दूंगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों बात करें बीजेपी को, अगर 30 सीटें और लानी पड़ेगी तो मुझे लगता है फिर लालू नीतीश कुमार इनके पास जाना पड़ेगा, और इनके पास जो भी सीटें हैं लगभग 30-40 सीटें इनके पास होती है, तो वो सीटें कहीं न कहीं बीजेपी के खाते में आती हुई दिख सकती है। वो दोस्तों अमित शाह जी बात करेंगे कल की डेट के अंदर, मुझे लगता है इन्विटेशन दिया गया है इन लोगों को बुलाने के लिए, तो आज शाम को कुछ होगा नहीं। आज शाम को रणनीति बनाई जाएगी, कल इस मुद्दे पर बात होगी, कल बैठकर वो लोग बात करेंगे, कल क्या डिस्कशन होगा उसके हिसाब से भी मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर दोस्तों ये अपनी सीटें बीजेपी को देने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर दोस्तों बीजेपी मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकती है, बनाएगी डेफिनिटली। और अगर दोस्तों मुझे नहीं लगता ये लोग कहीं दूसरी टाइप के, मतलब दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता ये लोग अगर दूसरी पार्टी के अंदर जाते हैं तो कुछ इनको भी मिल पाएगा या फिर दूसरी सरकार बनेगी। दोस्तों ये चीज़ 80% कन्फर्म है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों अभी मीडिया वाले सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस वाले सबसे बड़ा सवाल यही उठा के रखा है, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे। दोस्तों मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। विपक्ष का एक ही करारा सवाल है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाओ, क्योंकि दोस्तों ये लोग चाहते यही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, इस चीज़ पे आप लोग नो टेंशन हो जाइए। दूसरी बात है कि हाँ, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए गठबंधन की सरकार बनने के नुकसान क्या-क्या है? दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग टेंशन मत कीजिए, लेकिन जो जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी, मुझे लगता है वो जानकारी आपको किसी भी वीडियो के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगर गठबंधन की सरकार के नुकसान क्या-क्या है? अब देखिए दोस्तों बीजेपी के पास 30 सीटें कम पड़ रही है, तो मुझे लगता है 30 सीटें दूसरी सरकार, मतलब दूसरे लोगों से लेके आएँगे। अब दोस्तों देखिए जब मतलब मोदी जी इनके पास जाएँगे कि भाई हमें आपसे 30 सीटें चाहिए या फिर जितने भी सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए वो आप मुझे दो। तो इनकी पार्टी के जो नेता होते हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा बड़े मतलब पदों की माँग करते हैं कि हमें ये मंत्री बनाओ, या फिर ये कई बार ये कहते थे कि हमें प्रधानमंत्री तक बनाओ। ये भी लोग कह सकते हैं कि हमें प्रधानमंत्री नियुक्त करो, या फिर अगर प्रधानमंत्री तो दोस्तों नहीं बना सकते, लेकिन कहीं न कहीं लोग फिर माँग करते हैं कि हमें रेलवे मंत्रालय दो, हमें कुछ बड़ा मिनिस्ट्री दो, या हमें गृह मंत्री बनाओ, हमें ये बनाओ, वो बनाओ। तो दोस्तों बड़े-बड़े पद जो होते हैं, कहीं न कहीं वो पद ये लोग माँग करने लगते हैं जिन पदों के अंदर ज़्यादा उलट-फेर होता है, जिन पदों के अंदर ज़्यादा पैसों का लेन-देन फ्लो, और इन चीज़ों दोस्तों ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पर। दोस्तों इससे कुछ पद ये लोग माँगते हैं, गठबंधन की सरकार जो भी बनाने जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी के पास अगर 5 सीट भी आती है, तो दोस्तों वो भी प्रधानमंत्री से बराबर की बात करता है कि मुझे ये वाला पद चाहिए, मुझे वो वाला पद चाहिए। अब देखिए दोस्तों गठबंधन की सरकार के नुकसान क्या-क्या है? अब देखिए दोस्तों अगर ये आदमी कहता है, मतलब जो गठबंधन की सरकार बनती है तब ये 30 सीट वाले लोग कहते हैं कि हमें ये वाला पद चाहिए, तो दोस्तों फिर जो पार्टी सत्ता में रहना चाहती है वो पार्टी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं यार, इसको ये पद दे देते हैं ताकि ये हमें समर्थन दे और हमारी सरकार बन जाए। तो उसको वो पद दे दिया जाता है, लेकिन आपको पता है जब इस तरह के लोग अगर उस पद पे जाएँगे तो कि उस पद का किस हिसाब से दुरुपयोग करेंगे, वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार करेंगे। दोस्तों पिछली हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें हो चुकी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप लोग वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा, नाम लेकर बना दूँगा, ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों वो लोग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कर चुके हैं और वो लोग अभी जेल भी जा चुके हैं, आपको पता है। मतलब गठबंधन की सरकार के यही नुकसान है कि जो भी छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी को अगर सरकार बनाने के लिए समर्थन देती है, तो वहाँ पर बड़े पदों की माँग करती है, और आपको पता है जब बड़े पद मिलते हैं, तो लोग बड़े पदों का खुल करके दुरुपयोग करते हो। अब दोस्तों यहाँ पर गठबंधन की सरकार का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जो पार्टी, बड़ी पार्टी सत्ता में रहना चाहती है, वो पार्टी इन लोगों को कुछ कह नहीं सकती 5 साल तक, क्योंकि उन लोगों को ये डर रहता है कि अगर हमने इसको कुछ कहा, उसको कुछ टोकने की कोशिश की, तो ये कहीं न कहीं विपक्ष में ना चला जाए, हमारी सरकार ना गिरा दे। तो दोस्तों ये भी एक उनकी नेतागिरी चलती है कि हमें कुछ कोई कहे, कुछ कोई कुछ कहे नहीं, हम पर कुछ कार्रवाई ना हो, हम पर ये ना हो। तो दोस्तों यही नुकसान होते हैं गठबंधन की सरकार के। आप लोग ये सोचते होंगे कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो सब लोग मिलकर फैसले ले पाएँगे। दोस्तों गठबंधन की सरकार के कई सारे आपको फ़ायदे गिनाए जाते हैं। फ़ायदों के अंदर देखिए क्या-क्या बताया जाता है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो कोई एक आदमी तानाशाह नहीं बन सकता, सबकी बात सुनेगा, सबसे फैसले लेगा, सबसे पूछकर काम करेगा, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, संविधान बदल नहीं सकते, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, सबकी माँगें मनवानी पड़ेगी, सबकी बात सुननी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो डेफिनिटली हमारा देश नुकसान के अंदर जाता है, बहुत बड़े नुकसान के अंदर हम लोग जा सकते हैं। अगर देखिए किसी आदमी को अगर कोई पद दे दिया जाए, अगर मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार बनती है और अगर किसी भी आदमी को उठा करके, जैसे कि वो बोलता है कि मैं आपको समर्थन दूँगा, मुझे कोई बड़ा मंत्री बनाओ, अगर उसको बड़ा मंत्री बना दिया गया है, तो दोस्तों वो उस पद का दुरुपयोग करेगा, वहाँ पर भ्रष्टाचार करेगा और कहीं न कहीं मार्केट के अंदर वो इम्पैक्ट करेगा। और मुझे लगता है अगर जैसे कि देखिए मार्केट के अंदर क्लियर डायरेक्शन जो आपको मिलेगी, उससे ये जो मूवमेंट जो है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी को ने हाई को ब्रेक करने में मुझे लगता है अभी 2 से 3 महीने लग सकते हैं, कम से कम 1 महीना तो ज़रूर लगेगा दोस्तों, क्योंकि कहीं न कहीं जो पदों का बँटवारा होगा कि किस आदमी को कौन-सा पद दिया जाएगा, वो पिछली हिस्ट्री के अंदर उसका क्या व्यक्तिगत इतिहास है, किस तरह का आदमी है, कितना वो मतलब कितना वो करप्शन कर सकता है, ये सारी चीज़ें मार्केट देखकर चलता है और किस हिसाब से उसके नियम, कायदे, कानून होते हैं और किस हिसाब से होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पार्टी सत्ता में रहा है, वो उस आदमी को कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उनको डर होता है
होता है कि कहीं न कहीं ये विपक्ष में जाकर के हमारी सरकार को गिरा ना दे, तो वो लोग बार-बार धमकी देते रहते हैं कि मेरे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं वहाँ से चला जाऊँगा, मैं आपकी सरकार को समर्थन नहीं करूँगा और मैं आपकी सरकार गिरा दूँगा। तो दोस्तों ये चीज़ें गठबंधन के अंदर होती है और 5 साल तक देश का विकास नहीं हो पाता और कहीं न कहीं जो पार्टी होती है जैसे कि बीजेपी मेजॉरिटी के अंदर भी है, तो ऐसी पार्टियाँ जो इन लोगों को मनवाने के अंदर, इनकी खातिरदारी करने के अंदर और कहीं न कहीं इन लोगों को मतलब बहलाने-फुसलाने के अंदर ही 5 साल पूरे हो जाते हैं। अपना खुद की मर्ज़ी से कोई अच्छा काम पार्टी कर नहीं पाती और इन लोग बार-बार ये लोग इनको टोकते रहते हैं। दोस्तों इसी खींचतान के अंदर सरकार बचाने के अंदर पार्टी कहीं गिर ना जाए, इसी लफड़े के अंदर 5 साल पूरे हो जाते हैं और कहीं न कहीं हमारे देश का विकास इन चीज़ों से ठप पड़ता है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट अगर गठबंधन की सरकार बनती है, तो जितनी तेज़ी से मार्केट ने पिछली हिस्ट्री के अंदर मोमेंटम किया हो या फिर जितना खुले मन से अगर मार्केट चल पाता हो, उतना म मार्केट अब चल नहीं पाएगा। और यहाँ पर हल्का-हल्का कहीं न आप कहीं भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ें मार्केट के अंदर होती रहेगी और मार्केट उन चीज़ों को लेकर के फैक्टर आउट करके चलता रहेगा, चार्ट में बताता रहेगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है गठबंधन की सरकार के क्या-क्या फ़ायदे, फ़ायदे तो कुछ नहीं, मैंने आपको नुकसान ही बताए हैं क्योंकि फ़ायदे बताने वाले फ़ायदे बताते रहते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा लगता नहीं है। मैंने आपको नुकसान बताए हैं कि मार्केट नुकसान भी मैंने आपको नॉलेज मार्केट के नॉलेज के लिए बताया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि जो भी कोई पद किसी आदमी को मिलता है, अगर जैसे कि अगर मान लीजिए अगर मोदी जी अगर गठबंधन की सरकार ना बना करके अगर देखिए अगर सोचिए दोस्तों अगर कि मोदी जी अगर बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो फिर दोस्तों सारा फैसला मोदी जी ले सकते हैं। मोदी जी चाहे जिसको मंत्री वंत्री कुछ भी हिसाब से बना सकते हैं और मार्केट फिर मोदी जी पर डिपेंड होकर चलता है कि मोदी जी एक अच्छे नेता है तो मुझे यहाँ पर इस हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार के अंदर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और उन लोगों की नीतियां कुछ अलग हो सकती है और वो लोग सरकार को बार बार डराते रहते हैं कि मैं आपकी सरकार से ये कर दूंगा, मैं आपकी सरकार का समर्थन वापस ले लूंगा और विपक्ष को दे दूंगा, तो सरकार कहीं न कहीं डरती रहती है, उन लोगों पर कार्रवाई भी नहीं हो पाती और मार्केट भी आपको पता है फिर उस हिसाब से चलता रहता है और एक हमारी इकोनॉमी भी उस हिसाब से चलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट आज की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एनालिसिस वीडियो। दोस्तों मैं आज की वीडियो के अंदर कल के कोई लेवल्स प्रोवाइड नहीं करूँगा दोस्तों, लेवल्स यहाँ पर आप लोग 1-2 दिन के लिए भूल जाइए, लेवल्स मत देखिए। दोस्तों कल की बात करूँ, अगर मार्केट कल हमारा गैप अप ओपनिंग होता है तो दोस्तों ओपनिंग के बाद हम लोग देखेंगे अगर कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास ओपनिंग होता है मार्केट तो हल्की सी सेलिंग मार्केट दिखा सकता है। वो दोस्तों फिर आप बोलेंगे देखिए सर हमारे टेक्निकल के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन तो टेक्निकल के हिसाब से नहीं बता रहा क्योंकि गैप अप ओपनिंग होता है तो मुझे लगता है आज के दिन के अंदर सेलिंग आई है, तो कल भी एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर दोस्तों टेक्निकल की बात मैं करना ही नहीं चाहूँगा आज की वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों फिर भी मार्केट अगर यहीं के आस-पास ओपन होता है तो आप लोग वेट कीजिए इस हाई के ब्रेक होने का या फिर इस लो के ब्रेक होने का, फिर आप लोग ट्रेड कीजिए। दोस्तों निफ्टी के अंदर भी ये लेवल्स रहने वाले हैं, निफ्टी का चार्ट ये दोस्तों यहाँ ये रहा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के अंदर भी ये हाई और ये लो ब्रेक होने के बाद आप लोग ट्रेड कीजिएगा। कल मुझे लगता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो एक इनसाइड कैंडल बनाएगी, फिर लोग इनसाइड कैंडल के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ढूँढेंगे, इस हाई के ऊपर बाई, इसके नीचे सेल, ये चीज़ें मार्केट के अंदर 2-4 दिन चलती रहेगी। आप लोग अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, सेंटीमेंट को देखकर ट्रेड कीजिए और कल किस हिसाब से नतीजे आते हैं और भी अभी शाम को आज नतीजे आना बाकी है। क्लियर पिक्चर में कल कंफर्म हो पाएगी। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर और भी आपको अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों गठबंधन की सरकार के बारे में आपको नॉलेज कैसी लगी और इसके ऊपर अगर डिटेल में नॉलेज चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनिटली वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो, और भी वीडियो अगर मैं छोटी-सी वीडियो आपको कल के लेवल्स के लिए बना सकता हूँ, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपडेट मिल जाया करेगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।